अब कोई किसान बोल दे कि मेरा गेहूं का रेट 100 रुपये केजी हो जाए तो संभव नहीं है ना। जो मुनासिब रेट होता है वो रेट के अनुसार सरकार अपना रेट करती है। 100 रुपये किलो क्यों, 100 रुपया किलो क्यों, 100 रुपया किलो के उससे भी ज्यादा हमको मिलना चाहिए। क्या किस लिए साइकिल पर चढ़े, एक पियून चपरासी की नौकरी अगर हो गया, कलर किरानी हो गए, और जो किसान का बेटा है उसके लिए टूटल का साइकिल नहीं टूटल का चप्पल। ये क्या है, आजादी की लड़ाई में हमारे पूर्वज लड़ाई लड़े हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदमी ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन नीयत खराब है, नीयत खराब है उनका। बैरिकेड लगा रहा है तो रोकना चाहता है कि लोग हिम्मत हार दे, लेकिन किसान का इतनी बड़ी कलेजा है कि 1 साल से ज्यादा लड़ाई लड़ चुका है किसान। अगर 10 साल भी बैठना पड़ेगा कि किसान का बेटा पीछे हटने वाला नहीं है। जहां आगे कदम बढ़ा दिया, आखिर जान रहे कि जाए आजादी की लड़ाई लड़ने वाला उसका पूर्वज थे, वही किसान का बेटा है, पीछे नहीं हटेगा। तो ये तो कानून बनावे कि न्यूनतम रेट जो सरकार ने निर्धारित किया है उससे कम रेट पर अगर कोई खरीद बनिया करता है तो उस पर FIR होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। 3 कृषि कानून को वापस ले लिया, कोई समझ नहीं, बहुत बहादुरी के साथ, और डिबेट में आए और कहे हम कृषि कानून को वापस लेते हैं। अब फिर वहीं पर चले गए, फिर वहीं, फिर चूहिया की चूहिया। कोई बिजनेस नहीं है तो अगर 10 बीघा खेती भी करता है तो उसका कुर्ता जो फटता है तो फिर 1 साल के बाद सिलाई कर सकता है, इसलिए वो बेचारा गरीब सजा के रखता है। ये हालत क्यों? कड़ाके की ठंड, मूसलाधार बारिश और चिलचिलाती धूप में प्रकृति से आंदोलन करके धरती को चीर कर हम अनाज उत्पादन करते हैं। सरकार लगाती है, कंपनी लगाती है, सरकार कहे तो दोनों में मिली भगत है, मिल करके उसमें रिटेल प्राइस लिखती है, जिसको हम गरीब जनता बड़े ही भरोसा और विश्वास के साथ देखते हैं कि भाई कंपनी रेट है। हो मैं भरोसा कर लेता हूं कि कहीं बगलिंग नहीं है, कि ये कंपनी रेट है। और हम गरीबों का, हम किसानों का, दलितों का, उपेक्षितों का फैक्ट्री कहाँ है? मेरे लिए फैक्ट्री है या नहीं है? नमस्कार, मैं अखलाक। मेरी मौजूदगी बिहार के खगड़िया में हुई है। खगड़िया का मेन मार्केट है और स्टेशन के साइड में ही पड़ता है। वहाँ पर बहुत सारी पब्लिक है। सबसे बातचीत करेंगे कि 2024 का लोकसभा बस कुछ ही दिनों के बाद आने वाली है, तो उसमें कैसा राय रहेगा, क्या ओपिनियन जनता का कैसा मूड है। 2014, 2019 मोदी जी का रहा, अब 2024 में किसका रहने वाला है, क्या जनता का मूड है। और एक नेताजी भी मिले हैं, वो भी एकदम पूरे कुर्ते पैजामे की लुक में है, उससे ही बातचीत करेंगे। और बहुत सारी पब्लिक मतलब आते जाते सड़कों पर सब मिले हैं, तो सबसे थोड़ी देर जान लेंगे क्या रहते हैं 2024 के लोकसभा में, क्या राय रहेगा आम जनता का। आपका नाम क्या हुआ जी? देश बंधु आजाद। देश बंधु, आप क्या काम करते हैं? हम किसान हैं। देश बंधु जी, आप किसान हैं। किसान का ही बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, उस पर आपका क्या राय है? क्या राय है? उसके साथ तो ज्यादती है, किसानों के साथ ज्यादती है, ज्यादा अन्याय है, उसके साथ कहा जाए। आप एक किसान हैं, आप समझते होंगे क्या अन्याय, क्या चल रहा है। एक चल रहा है अभी, आप एक बात पर चले आइए कि पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि जनता की आवाज़ को आप सुनने का काम कर रहे हैं। यह चैनल को मैं बधाई देता हूं। आप सोचिए शांति दिमाग से, निर्विवाद रूप से कोई भी आदमी, कि जब दिया से सलाई तक जूता, तेल, साबुन जो बनता कहाँ है? फैक्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में बनता है। उस फैक्ट्री में काम कौन करते हैं? तो हम किसान मजदूर का बेटा कच्चा माल को लेकर के फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं, उसमें हम हर काम करते हैं। जब कच्चा माल, जब धुआई, रंगाई, पोताई, सारा काम होने के बाद जब वह निकलता है तो उसका रेट कौन लगाता है? जो पूंजीपति, जो व्यवस्थापक हैं, वह कंपनी है। और उस लगाती है, सरकार नहीं लगाती। सरकार से इंटेन रहते हैं, मेली कुश्ती में रहते हैं गरीबों के साथ, और उसका रिटेल प्राइस मोहर लगाते हैं। सरकार लगाती है, सरकार लगाती है, कंपनी लगाती है। सरकार कहे तो दोनों में मिली भगत है, मिल करके उसमें रिटेल प्राइस लिखती है, जिसको हम गरीब जनता बड़े ही भरोसा और विश्वास के साथ देखते हैं कि भाई कंपनी रेट है। हो मैं भरोसा कर लेता हूं कि कहीं बगलिंग नहीं है, कि ये कंपनी रेट है। और हम गरीबों का, हम किसानों का, दलितों का, उपेक्षितों का फैक्ट्री कहाँ है? मेरे लिए फैक्ट्री है या नहीं है? मेरे लिए भी फैक्ट्री प्रकृति ने दिया है। कड़ाके की ठंड, मूसलाधार बारिश और चिलचिलाती धूप में प्रकृति से आंदोलन करके धरती को चीर कर हम अनाज उत्पादन करते हैं, वो मेरा फैक्ट्री है। इसीलिए किसान का। और
उसका जब अनाज उत्पादन होता है, एक सेकंड, जो बिहार को ऊपर देखा है, केंद्र में बैठा हुआ जो भी कांग्रेस था या जो भी कभी बिहार को देखा है, नहीं देखा, इस चीज को नहीं बोलते हैं। आप अपना गाना खाली गा रहे हैं, बिल्कुल गलत। किसान क्या किसान किसाने बात बोले। हाँ किसान, हाँ भाई मेरे, तो किसान की बात है। जब वो अनाज उत्पादन करते हैं, जब अनाज उत्पादन करते हैं तो अनाज का कीमत कौन लगाता है? हम जाते हैं, अनाज हमने उत्पादन किया और पूंजीपति जब माल उत्पादन किया तो उसका रेट वो लगाएंगे। हमने जो उत्पादन किया उसका कीमत हम बनिया के पास पहुंचते हैं। हमारा अनाज का क्या दर दीजिएगा, क्यों? और खाद का कीमत तुरंत नीचे रहता है, तुरंत आकाश चला जाता है, क्यों? क्या कारण है? बिचौलिया गरीबों को, किसानों को कभी उसके दाल रोटी सब्जी, अगर कोई तरह का उसको नौकरी नहीं है, अगर उसको कोई बिजनेस नहीं है, तो अगर 10 बीघा खेती भी करता है तो उसका कुर्ता जो फटता है तो फिर 1 साल के बाद सिलाई कर सकता है। इसलिए वो बेचारा गरीब सजा के रखता है। ये हालत क्यों, क्या कारण है? तो समझ नहीं आ रहा आखिर किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1 साल पहले भी किसान आए थे तो मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते कि हम कानून को हटा देते हैं, बंद करते हैं, फिर बोल रहे हैं अभी 2.0 किसान आए हुए। क्या जनता को थोड़ा समझाइए अपने अच्छे विचार में कि क्या दिक्कत हो रहा है। नहीं, क्या दिक्कत है? मोदी जी को तो मैंने पहले ही कहा है, वो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो झूठ का पुलिंदा बिछाने वाले हैं कि बोल दिए। बहादुरी के साथ उन्होंने 3 कदम पीछे हट गया, 3 कृषि कानून को वापस ले लिया, कोई समझ नहीं, बहुत बहादुरी के साथ। और डिबेट में आए और कहे हम कृषि कानून को वापस लेते हैं, अब फिर वहीं पर चले गए, फिर वहीं, फिर चूहिया की चूहिया। किसान के लिए क्या सुविधा मिला सो बताइए? नहीं, किसान के लिए क्या सुविधा मिला? क्या किसान अपने अनाज का कीमत, किसान अपने उत्पादित अनाज का कीमत खुद लगा सकता है? नहीं, वो नहीं हो रहा है। अगर न्यूनतम रेट सरकार लगाती है व्यवस्था के कारण, परिस्थिति के कारण, उसको भी मैं मानता हूं, तो ये तो कानून बनावे कि न्यूनतम रेट जो सरकार ने निर्धारित किया है उससे कम रेट पर अगर कोई खरीद बनिया करता है तो उस पर FIR होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं? और क्या उसको वो तो अपनी समस्या को लेकर के है। उसका जो पहले तो अनाज का हमको सही कीमत मिले, उसकी रख रखाव हो, उसका खाद मिले हमको उचित कीमत पर, तो तुरंत कहां से कहां कीमत चला जाता है। और बनावटी भी होता है कीमत, बनावटी रेट लिखा है कुछ और गोदाम में मिलेगा कुछ। क्यों? उसी के लिए सब बहुत समस्या है, अनेक समस्या है। कितना कहूँ, नाम बैरिकेड लगाया गया था, बहुत सारे न्यूज आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे। हाँ। उस पे भी क्या आपका रहा है? बैरिकेड लगा रहा है तो रोकना चाहता है कि लोग हिम्मत हार दे, लेकिन किसान का इतनी बड़ी कलेजा है कि 1 साल से ज्यादा लड़ाई लड़ चुका है किसान। अगर 10 साल भी बैठना पड़ेगा तो किसान का बेटा पीछे हटने वाला नहीं है। जहां आगे कदम बढ़ा दिया, आखिर जान रहे कि जाए। आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला उसका पूर्वज थे, वही किसान का बेटा है, पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, अभी जो किसान के लिए ये सब मतलब लगा हुआ, सब किसान लगे हुए हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग के लिए क्या सरकार ठीक काम नहीं कर रही? बार-बार बोले कि हम ठीक। बाबू नीतीश जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदमी तो ठीक हैं, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदमी ठीक हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन नीयत खराब है, नीयत खराब है उनका। बोलते गरीब आदमी के लिए बहुत क्या किया, बहुत नाम तो गिनाइए। क्या बोले थे? हम गरीबों के खाते में 15 लाख दूंगा, दे दिया उन्होंने? याद नहीं दिलाते हैं। क्या बोलना? चैनल में बोलने का हिम्मत किए दोबारा? आप बोलिए। एक भी चुनाव में बोलने का हिम्मत किए उसमें? आपका सुन लिया, आप बोलिए। चाचा जी जितना चिल्लाते हैं ना, बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं। राजद का आदमी है ना, राजद का आदमी जो है ना, वो देखिए विरोध करने का कोई तिमा नहीं है, ठीक है। कोई अंगूर बेचेगा तो कहेगा वो तो अंगूर बेचता है, कोई चाय बेच रहा है तो कहेगा ये चाय बेच रहा है। अरे विरोध, इनका काम है विरोध करना, ठीक है। और रह गई किसान के बारे में, तो किसान के बारे में देखिए सरकार जो होती है बहुत कुछ सोच के चलती है, ठीक है। चाचा जी बहुत सारे बात बहुत अच्छा भी बोले हैं, सही भी बोले हैं, जिसका मैं विरोध नहीं करता हूँ।
लेकिन सरकार जो वहाँ पे ऊपर में बैठी हुई है उनको देख के चलते हैं कि मतलब मेरे पास कितना बजट है, हैं बजट के अनुसार। अब कोई किसान बोल दे कि मेरा गेहूं का रेट 100 रुपये केजी हो जाए तो संभव नहीं है ना। जो मुनासिब रेट होता है वो रेट के अनुसार सरकार अपना ये करती है। अब किसानों का जो आंदोलन है तो उन पर अमल किया जाएगा, वो सरकार ऊपर में बैठे हुए हैं, ठीक है। आपका चुनाव जीत लें उसके बाद देखा नहीं, जाएगा। किसानों का ऐसा कहना है 100 रुपए किलो गेहूं। जी नहीं, ये कहाँ की बात है? 100 रुपये किलो क्यों? 100 रुपया किलो क्यों? 100 रुपया किलो के उससे भी ज्यादा हमको मिलना चाहिए। क्या, किस लिए, किस आधार पर? तो उसको अगर नहीं सरकार देती है, व्यवस्था करती है, तो किसान का बेटा स्कूल कैसे जाएगा? किसान का बेटा कैसे इंजीनियर डॉक्टर बनेगा? कैसे वह खुशहाल होगा? कैसे मोटरसाइकिल पर चढ़ेगा? आपका बेटा मोटरसाइकिल पर चढ़े, एक पियून चपरासी की नौकरी अगर हो गया, कलर किरानी हो गए, और जो किसान का बेटा है उसके लिए टूटल का साइकिल नहीं, टूटल का चप्पल। ये क्या है? आज़ादी की लड़ाई में हमारे पूर्वज लड़ाई लड़े हैं और शहादत दे करके देश को आज़ाद किए हैं। किसी का खरीदा हुआ यह देश नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में कौन कौन लड़े हैं? क्या फिर कहेंगे भाई को बुरा लगेगा? आप इस पे जवाब दे दीजिए, क्या कहना आप? चला जा, ठीक है। इतिहास है कि बीजेपी के लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं।